दोस्तों आपको आज जानकारी देंगे कि अगर आप लाइब्रेरी खोल रहे हैं, बड़े स्तर पर खोल रहे हैं, बिजनेस चालू कर रहे हैं और आपके पास पैसे की कमी है, पैसा नहीं मिल रहा है या घर से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, फिर भी आप अपना चालू करना चाह रहे हैं, आपकी सोच अच्छी है और आप अच्छे जगह पे इन्वेस्टमेंट मतलब अच्छे लोकेशन पे जगह मिल रही है आपको और लाइब्रेरी ओपन करना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल लाइब्रेरी का बहुत ज़्यादा चलन है। ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन क्लास ले करके और कॉलेज ना अटेंड करके ऑनलाइन लाइब्रेरी ही ज्वाइन करके पढ़ाई करते हैं। तो उसके बारे में कैसे कैसे आप अपना खुद का लाइब्रेरी ओपन करके एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं, कमा सकते हैं पैसा, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। इसमें होता क्या है कि बहुत से लोग सोचते तो हैं, लेकिन लाइब्रेरी अगर नई लाइब्रेरी खोल रहे हैं तो उसमें काफ़ी खर्चा आ जाता है और फैमिली सपोर्ट अगर नहीं करती है तो पैसा अपने पास से इतना होता नहीं स्टूडेंट लाइफ में। अगर अदर इनकम है, कहीं बाहर से कमाई कर रहे हैं, तब तो चलो ठीक है, कर लेंगे। लेकिन अगर सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ सोच रहे हैं कि हम लाइब्रेरी अपना ओपन कर लें, तो उसमें दिक्कत होती है, उसमें नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट की योजना है जिसके तहत आप बढ़िया आसानी से लोन भी पा सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो उस बारे में आपको बताएंगे कि कैसे आप लोन के लिए आवेदन करें और आपको सब्सिडी भी मिलेगी और अपना लाइब्रेरी ओपन कर सकते हैं। बस कुछ आसान सा प्रोसेस है जिसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मेरी खुद की लाइब्रेरी चल रही है और हमें जानकारी, हम खुद बैंक से बैंकर भी हैं और बैंक से बात भी किए हैं, गवर्नमेंट बैंक से, और वहाँ बात भी की है तो वहाँ से हमें अप्रूवल भी तत्काल में लोन के लिए मिल गया। लेकिन फिर भी हम कम सीट की ओपन किए हैं, इसलिए लोन की ज़रूरत अभी नहीं पड़ी है। इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है तो आसानी से हमें लोन मिल सकता है। तो वही जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं कि कैसे आप क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या पेपर होने चाहिए आपके पास कि जिससे आपको भी आसानी से न्यू लाइब्रेरी ओपन करने के लिए आपको लोन मिल जाए। उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, नई लाइब्रेरी में ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हम आपको टॉपिक बेस्ड पॉइंट बता दे रहे हैं कि क्या क्या आपको तत्काल में ज़रूरत पड़ती है। और बैंक में अगर जाते हैं आप, किसी भी बैंक में जिसमें आपका अकाउंट चल रहा हो, वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो क्या चीज़ें आप बताते हैं बैंक मैनेजर से या फील्ड ऑफिसर से, जिससे भी बात करते हैं कि सर हमको लाइब्रेरी यहाँ पर ओपन करनी है, हम जगह देख रखे हैं, इतना स्पेस है और हमें 100 सीट या 50 सीट जो भी स्टार्टिंग आपको करना है उस हिसाब से बताना है कि हमारा इतना खर्चा आ रहा है। तो उसमें सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या सामान हमें ज़रूरत है। उसके बेस पर ही आपको वहाँ बताना रहेगा कि इतना इन्वेस्टमेंट है उसमें, और हम उसका 10% हमारे पास व्यवस्था है। जैसे मान लीजिए अगर आप 10 लाख के लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास 1 लाख का व्यवस्था होना चाहिए। उसमें आपको उनको बताना रहेगा कि हम अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो उसमें आपको दिखाना होगा लाइट बिल, अगर घर में फैमिली किसी नाम से है या आपके नाम से है तो वो एक चीज़ हो गया आपके पास ऑनरशिप प्रूफ के तौर पर। और बाकी अगर दूसरी चीज़ों में रेंट पर अगर लिए हैं, किराए पर लिए हैं, तो आपके पास किरायानामा होना चाहिए उसका, और रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या रहता है, बैंक अगर आपको लोन दे रहा है तो उसमें वो प्रूफ के तौर पर देखेगा कि पता चल रहा है आप 6 महीने 1 साल के लिए रेंट एग्रीमेंट ऐसे बनवाए हैं और वहाँ पर खोले हैं, और अगर किराया टाइम से नहीं दे पा रहे हैं तो पता चलता है वो खाली करा देता है। तो इस वजह से बैंक सिक्योर नहीं होता है और लोन देने से मना कर देता है। तो उसमें होता क्या है, अगर आप किराए पर ले रहे हैं तो रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट बनवा करके लोन में लगा देते हैं इसमें, क्योंकि ये सिक्योर्ड लोन होता नहीं है, गवर्नमेंट स्कीम के तहत होता है, लेकिन फिर भी इसमें बाद में EMI आगे चल के बना देते हैं और कुछ सब्सिडी के बाद जो पैसा बचता है उसकी EMI आपको भरना रहता है। तो उसमें आपको हम ये जानकारी देंगे क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जिससे आप बैंक में जाएं, तत्काल में आपकी फाइल कंप्लीट हो जाए और आपका काम हो जाए। सबसे पहला आपका फर्नीचर का आपके पास फर्नीचर, चेयर, AC, इन्वर्टर, ये 4 चीज़ें बेसिक है, कॉमन है, इसके बिना आप शुरुआत कर ही नहीं सकते लाइब्रेरी का। तो ये चारों चीज़ों का एक आप जहाँ से भी आपको माल लेना है उनसे आप बिल बनवा लीजिए, GST बिल बनवा लीजिए। GST बिल बनवा लेंगे तो ये इतनी चीज़ें, जितना आपका इसमें मेन खर्चा है, तो ये बिल जब आप बैंक के साथ जाएंगे, बैंक में जाएंगे, सबमिट करेंगे, तो जो भी कोटेशन ये इनका रहेगा इस फर्म पे पैसा जाएगा। वहाँ से जो आपका लोन होगा वो इस फर्म पे पैसा जाएगा और वहाँ से आपको सामान मिलेगा। आप क्योंकि डायरेक्ट पूरा पैसा जो सब्सिडी वाला गवर्नमेंट स्कीम के तहत लोन होगा वो पूरा पैसा आपके अकाउंट में नहीं देंगे, वो इस बेस पर देंगे कि आप सामान खरीद रहे हैं, वहाँ पर उनके फर्म पर पैसा जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई।
तो ये चीज़ें हो गई, आपका फर्नीचर हो गया, चेयर हो गई, एसी हो गए, एसी हो गया, इन्वर्टर हो गया। इसका जब आप कोटेशन बनवा लेंगे, बिल बना लेंगे, तो लगभग कितना खर्चा आ रहा है आपको जानकारी हो जाएगी। उसके बाद में बैंक में ऐसे जाएंगे तो वहाँ पर ब्रांच मैनेजर के पास अगर जा रहे हैं तो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें KYC कंप्लीट रखिएगा। और साथ साथ में जिस जगह पे आप मतलब लाइब्रेरी चालू करना चाह रहे हैं वहाँ की भी जानकारी आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। तो वो चीज़ें हो गई। अगर किराए पे तो आप उनसे बताए रहिए बैंक में जाके। तत्काल में रेंट एग्रीमेंट ले जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ लोन आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ से बताया जाएगा कि आप किरायानामा रजिस्टर्ड बनवा लेके आइए। तो अगर मकान मालिक सही है तभी वो रेंट एग्रीमेंट आपको ज़्यादा टाइम के लिए रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट आपको देगा, क्योंकि वैसे कोई देता नहीं है जल्दी। वैसे 10 रुपये की स्टाम्प या 50 रुपये की स्टाम्प पे किरायानामा एक वैसे बनवा करके नॉर्मली दे देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट चाहिए होता है। तो इसलिए जहाँ भी जैसे भी खोलना हो तो वो लोकेशन और जगह सारी चीज़ें देख करके आप लाइब्रेरी के लिए प्लान बनाइएगा इसके लिए। और दूसरी बात रही, ये सारी चीज़ें तो हो गया, लेकिन आप जो सब्सिडी वाला लोन है उसके लिए फ़ाइल कहाँ से बनती है वो भी आपको जानकारी होना ज़रूरी है। तो जिस भी ज़िले में आप हैं मुख्यालय में, वहाँ पे आप सर्च करिएगा खादी ग्रामोद्योग। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना होती है, उसके तहत खादी ग्रामोद्योग की ऑफिस होती है, वहाँ पे आप जाइएगा। वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो इसके बारे में इसकी फ़ाइल बनती है, वो वहाँ से डायरेक्ट बैंक को ट्रांसफ़र करेंगे फ़ाइल बनाने के बाद। वहाँ भी कोई विशेष डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगता है, वहाँ सिर्फ आपके पास यही आधार, पैन कार्ड, बैंक की फ़ोटोकॉपी और प्रधान द्वारा प्रमाणित या नगर पालिका से हैं अगर तो नगर पालिका से प्रमाणित एक एफिडेविट लगेगा, जिसमें वहाँ के कई सारे चीज़ होते हैं, लेकिन उसके बारे में विशेष कोई वो नहीं। बस एक कि वहाँ उन लोगों को कोई आपत्ति नहीं है जो आप काम करना करना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में बताएंगे। तो ये अगर आप वहाँ पे सबमिट कर दे रहे हैं डाटा खादी ग्रामोद्योग में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन में, वर्किंग डेज में ये फाइल बन करके और बैंक में भेज देते हैं ये सारे प्रोसेस। लेकिन पहले बैंक में आप बात कर लीजिएगा तब, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट वहाँ से फाइल बनवा के भिजवा दें उसके बाद में जाके बैंक में बात करें। पहले बैंक में जा करके आप उनसे जानकारी ले लीजिए, पूछ लीजिए कि सर हमें लोन चाहिए, आप करेंगे या नहीं करेंगे, या कोई इशू बता दे रहे हैं वो लोग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर ऐसे चले गए कहने लगे तो उनको ये बिलीव नहीं होता, भरोसा नहीं होता कि ये चीज़ सर्वाइव कर पाएंगे, आगे चल के कर पाएंगे, तो इस वजह से ज़्यादातर मना भी कर देते हैं। लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको भरोसा होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ हम कर लेंगे, तो आप आसानी से उसको आगे बढ़ा सकते हैं और कर सकते हैं। तो उसमें कोई विशेष वो नहीं है हमारे ख्याल से। अगर इतना आप चाहेंगे, और 5 लाख के लिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं, 5 लाख के लिए अगर फाइल के लिए कहेंगे तो आसानी से बैंक में मान भी जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम रहती है। कोई ये नहीं रहता कि बैंक वाले अपने पास से करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। लेकिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। अगर आप जाएंगे और कहेंगे और डॉक्यूमेंट प्रॉपर सबमिट कर देते हैं तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। बाकी अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।